ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम जॉर्ज पंचम की नाक का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि रानी एलिजाबेथ भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे में आने वाली थी, तो भारत देखते ही देखते संवर गया। पर रानी एलिजाबेथ के पति जॉर्ज पंचम की मूर्ति तो थी, पर उसमें नाक नहीं थी। सारे बड़े अधिकारी और नेतागण सबकी यही चिंता और समस्या थी कि इस मूर्ति का क्या करना है, कहाँ से उनके नाक वाली मूर्ति लाई जाए। इतना हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। कमेटी की बैठक हुई। सभी लोग बड़े उदास बैठे हुए थे। इस नाक का कोई हल नहीं निकल रहा था। तभी मूर्तिकार कहता है, आप लोग परेशान न होएं। मैं भारत के हर प्रदेश में जाऊंगा, वहाँ के पहाड़ों को तराशूंगा, इसके जैसा पत्थर कहीं न कहीं से खोज करके जरूर निकाल लाऊंगा। सभापति कहते हैं, भारत के गर्भ में सब कुछ छिपा हुआ है, बस कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मूर्तिकार भारत के हर प्रदेश, हर पहाड़ के पत्थरों को तराशने लगा, पर इस किस्म का पत्थर उसे कहीं नहीं मिला। मूर्तिकार कहता है, यह पत्थर विदेशी है। सभापति मूर्तिकार से कहते हैं, लानत है हमारी अकल पर, जब भारत में विदेशियों की हर चीज़ों को अपना लिया है, जैसे बॉल डांस, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। तभी उसके दिमाग पर एक बात सूझती है और वह खुश होकर के कहता है, ये बात पेपर में न छपने वाली हो तो मैं आप सभी को बताता हूँ। वहाँ बैठे सारे नेता खुश हो जाते हैं, सारे सभापति खुश हो जाते हैं और मूर्तिकार कहता है, हमारे यहाँ अनेक नेताओं की मूर्ति है, अगर आप लोग कहें तो उनकी नाक उतार कर जॉर्ज पंचम की नाक लाट पर लगा दी जाए। सब ने कहा, हाँ भाई हाँ। मूर्तिकार फिर देश की यात्रा पर निकल गया। दिल्ली से मुंबई दादा भाई नौरोजी, तिलक, शिवाजी, जहांगीर सबकी नाक का नाप लिया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर का नाक कोई भी नहीं मिला। गुजरात में सरदार पटेल, वल्लभ भाई गांधी जी, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्ला, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, पंजाब में लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सभी की नाक को टटोली गई, पर किसी की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल नहीं खा रही थी। यह सुनकर सारे अधिकारी बड़े उदास हो गए। मूर्तिकार ने कहा, उदास मत होइए, हमारे यहाँ अनेक शहीद बच्चों की मूर्तियाँ भी हैं। अगर आप लोग कहें तो शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाक की नाप ली जा सकती है। राजधानी में सभी तैयारियां थीं, बस जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब है। यह तो अपनी नाक कटवाने वाली बात है। लेकिन मूर्तिकार गरीब था, पर वह हार मानने वाला कलाकार नहीं था। मूर्तिकार कहता है, हमारे यहाँ 40 करोड़ जनता है, इनमें से किसी एक की जिंदा नाक काट करके लगा दी जा सकती है। यह बात सुनकर सारे सभा में सन्नाटा छा जाता है। आप लोग घबराते क्यों हैं? यह मेरा काम है, यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ मुझे इजाज़त दीजिए। कलाकार को इजाज़त दी जाती है।
अखबारों में सिर्फ इतना ही छपा कि नाक का मामला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले पहरेदार तैनात किए गए। मूर्ति के आसपास के तालाबों का पानी फेंक करके साफ किया गया और वहां ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। वह दिन आ गया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। अखबारों में इतना ही छपा कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जो नाक कतई पत्थर की नहीं लगती है। लेकिन उस दिन अखबारों में कहीं भी उद्घाटन या फीता कटने की बात नहीं छपी, कहीं भी सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी अभिनंदन नहीं हुआ, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।